अरे तुम धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। ये बात हमें सुनने को मिली होगी और शायद हमारे मुंह से भी निकला होगा। और सोचने की बात तो ये है कि यह वाक्य हमारे मुंह से कब कब निकलता है और कब हमारे कानों में पड़ता है। ऐसे ही बहुत ही कम गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में नहीं पड़ने देते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम खुद ही होते हैं, चाहे हम इस बात को देख पाए चाहे ना देख पाए। पर ये असल सत्य है, हम जाने या अनजाने में अपने गुप्त बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। और वही बातें हैं जो हमने जाने अनजाने में दूसरों के सामने बता दी थी और वही बात हमारे झगड़े का कारण बन जाता है। और बाद में हमें पछतावा होता है कि हमें ये बात दूसरों को नहीं बतानी चाहिए थी। मुझसे ही ये गलती हुई कि मैंने जाने अनजाने में दूसरों से ये बात बता दी। इसलिए दोस्तों, मैं जो आज बोध कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी है। ये बात आपको क्यों नहीं बतानी, इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको बताऊंगा। और इन 7 बातों के अलावा अगर कोई ऐसी बात है जो मुझसे छूट गई हो या मैं नहीं बता पाया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाओ, यदि आप महात्मा बुद्ध को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बोधाय नमः अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए दोस्तों, जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में पिंटू नाम का एक युवक रहता था। वह युवक बहुत गरीब था, उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। 2 वक्त की दाल रोटी भी उसको बहुत मुश्किल से नसीब होती थी। पूरे दिन वह काम की तलाश में घूमता रहता था, लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्याएं बता दी। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं जहाँ भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की जरूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर करके थक चुका हूँ। मेरी ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, मैं अपने बच्चों को कैसे खिलाऊंगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचा और कहा, तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने जाते हो और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास नहीं जाते हो। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, उन्हें अपनी गरीबी दिखानी होगी ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए तुम शर्म मत करो, तुम उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। यह बात पिंटू के मस्तिष्क में बैठ गई और फिर अगले दिन वह काम मांगने के लिए एक सेठ के पास जा पहुंचा, जहां पर वो पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उस सेठ से विनती की। उसने कहा, हे सेठ जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने तक को पैसे नहीं है, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। आप जो कुछ भी मुझे दोगे मैं उसमें संतुष्ट रहूंगा, पर कृपया करके आप मुझे काम पे रख लीजिए। उसकी ये बात सुनकर सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह रोज वहाँ पर काम पर जाने लगा। वो युवक अंदर ही अंदर खुश था कि उसे काम मिल गया है, लेकिन उसका वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे, उन्हें उस काम का ज्यादा वेतन मिल रहा था और इस युवक को कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा, अरे देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया, मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, भला ये कैसी बात है। यह सुनकर पिंटू वहीं पर चुप हो गया, क्योंकि ये बात कहीं न कहीं सत्य थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे ये बात उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दिया कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता गया और पिंटू बहुत ही लगन से अपना काम करता गया, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। अब पिंटू दूसरे लोगों से ज्यादा काम कर लेता था, सेठ दूसरे लोगों से ज्यादा पिंटू से काम लेता था और उसे दूसरों से कम वेतन देता था। यह बात पिंटू को बहुत ही ज्यादा खलती थी। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा है और उसे दूसरों से कम वेतन मिल रहा है। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत ज्यादा ठेस पहुंच रही थी। अब जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका काम करने को मन करेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्दी ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया।
अब उसके पास घर का खर्चा चलाने को भी पैसे नहीं बचे थे, इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों और दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू कर दी। लेकिन उसके दोस्त उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाया करते थे। वह लोग कहते थे कि कितना बेवकूफ है ये, सेठ ने इससे कितना काम करा लिया और इसे कितने कम पैसे दिए। और वे लोग कहने लगे, अगर हमने इसे पैसा दे दिया तो ये हमें पैसा कहाँ से चुकाएगा, इसके पास तो कोई काम भी नहीं है, ये भला हमें पैसे कहाँ से ला कर देगा। और इसी वजह से पिंटू की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा था। उसके सभी दोस्त जो उन्हें अपना होने का दिखावा करते थे, वे लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं और मदद करने वाला कोई नहीं मिलता। एक दिन उसे पता लगा कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं जो बहुत ही ज्ञानी हैं। पिंटू इतने तनाव में था कि उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वह जाने अनजाने में उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर वह सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लगता है। वह रोते रोते उन्हें अपनी सारी स्थिति बताता है। वह बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। उसकी सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा, ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता और तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई हैं। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से कोई भी समस्या तुम्हारे आसपास नहीं गुजर सकती थी, लेकिन तुमने अपनी मूर्खता के कारण अपने रास्ते में खुद ही कांटे बिछा लिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ जो भूल कर भी कभी किसी को मत बताना, और इन 7 बातों से जो हमें ज्ञान मिलेगा उनसे आप अपने अंदर होने वाले दुख को तो दूर कर ही सकते हो, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो तुम दूर कर ही सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बन के उनसे सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज तुम्हारी मजबूरी देखकर वो तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वो तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चूकेगा, और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारी मजाक बनाने में वो आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करना। अगर घर में 2 रोटी हैं और सूखी रोटी है तो उन्हें ही खाकर सो जाना, लेकिन दूसरों को इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। जरा आप खुद ही सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है? या तो एक इंसान दूसरे इंसान से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है। अगर आप दोनों परिस्थितियों में ही देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चूकेगा। अगर वो फायदा नहीं उठाएगा तो अपनी नजर में तो वो आपको मूर्ख ही समझेगा, वो आपको बेवकूफ समझेगा और दूसरों के सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगा। इसीलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी भी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी अतीत की गलतियाँ और भविष्य की रणनीतियाँ। जरा सोचो, अगर हम अपने अतीत की गलतियाँ किसी दूसरे को बताते हैं उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वे गलतियाँ ठीक तो नहीं की जा सकती, तो फिर भला दूसरों को बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है? आप अपने पक्ष को दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। ऐसा करने से दूसरों की नजरों में आपका चरित्र घटिया हो जाएगा और वो भविष्य में आपको इसी नजरिए से देखेगा। इसलिए दूसरे की नजरों में कभी भी अपना चरित्र नीचे मत गिरने दो। और जरा सोचो, आप अपने भविष्य की रणनीतियाँ दूसरों को बता रहे हो, जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, आप उनके सामने ये सब बातें बता रहे हो। फिर ऐसे लोगों से ये सारी बातें बताने का क्या फायदा? वे लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे लेकिन आपका मजाक जरूर बनाएंगे। और तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें अपने परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वो इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। वो लोग आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर करने की कोशिश करेंगे। अक्सर परिवार में ऐसा ही होता है, हम अपने परिवार के झगड़ों को खत्म करने के लिए उनकी बातें दूसरों से बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता नहीं मिलेगी। इससे आपके घर का लड़ाई झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है। और आप जरा सोचिए, अगर आप
अपने मम्मी पापा की बात दूसरों को बताएंगे तो तुम्हारे मम्मी पापा को कितना बुरा लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बिना ही दूसरों से हमारी बातें बता रहा है। इसीलिए अपने घर की बातें और अपने घर के लड़ाई झगड़े कभी किसी दूसरे को नहीं बताने चाहिए। दोस्तों, कभी भी अपनी आमदनी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जरा आप सोचिए, अगर आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हो तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं और इसीलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, ये मेरी सहायता कर सकता था, लेकिन ये मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहा है। और इसलिए आपकी आमदनी आपकी दोस्ती के बीच झगड़ा पैदा कर सकती है। अगर आपकी कम आमदनी होगी मजाक बनाएंगे, अगर आपकी ज्यादा आमदनी होगी तो लोग आपसे उधार मांगेंगे। इसलिए कभी भी अपनी आमदनी किसी को ना बताएं। अगली बात जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे गांठ में बांध लेना और कभी किसी को मत बताना। वो है अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। दरअसल किसी भी व्यक्ति को किसी की कमजोरी और उसकी ताकत का पता नहीं होता है। अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत का पता है तो पहली बात तो आप बहुत बुद्धिमान आदमी हैं और दूसरी बात कभी भी ये बातें किसी और को नहीं बतानी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे और अगर आपकी ताकत का पता चल गया तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरों को पता चल जाएगी और वह दूसरा आदमी तुम्हारी ताकत का कारण भी ढूंढ लेगा। अपनी कमजोरी या अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को नहीं बतानी चाहिए। अगर आपने अपने पति या अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी बता दी तो घर में तुम्हें सदैव उनसे झुककर रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शत्रु। अगर आप अपने मित्रों के बारे में दूसरे लोगों को बताएंगे तो दूसरे लोग आपके मित्रों के साथ दोस्ती बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं, आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल आपका शत्रु हो गया तो वे दोनों शत्रु एक दूसरे से मिलकर आपका अहित कर सकते हैं, आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने मित्र और अपने शत्रु के बारे में नहीं बताना चाहिए। और आखिरी बात ये है कि कभी भी अगर तुम दान करते हो तो दान के बारे में कभी भी किसी को मत बताना, नहीं तो आपका दान करना व्यर्थ में माना जाता है, आपका दान करना बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान करने का ढिंढोरा पीटते हो तो आप ये बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और ये बात आपके अंदर एक अहंकार पैदा करेगी। इसलिए दान जितना ही गुप्त रूप से किया जाए उतना ही फायदेमंद होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाहिने हाथ को नहीं पता चलना चाहिए। ये हैं वो 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने पिंटू को बताई थी। इन बातों में संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख और शांति बना सकते हैं और अपने घर का झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो से आपको कोई ज्ञान मिला हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में बोधाय नमः अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।